मिनिमम वेज कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताया है कि जो वर्कर्स हैं वो हायर वेजेस चाहते हैं, लेकिन जब हायर वेजेस डिमांड कर रहे होते हैं तो साथ में many of them are likely to lose their jobs। इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि मिनिमम वेजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो इसके पीछे क्या बेनिफिट्स हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या मसला हो सकता है। तो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाना, इसमें कोई अ, नई बात नहीं है। तो मिनिमम वेज कंट्रोवर्सी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वेजेस, एवरेज एनुअल वेजेस इन फॉर सर्जन्स, मुख्तलिफ ये ऑक्यूपेशन वाइज हैं वेज डिफरेंशियल्स। तो इनके वेजेस आप बहुत सारे डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो कौन सा वेज रेट अच्छा है या ज़्यादा है या कितना होना चाहिए, तो आप देख सर्जन का वेज $2,34,000, पेट्रोलियम इंजीनियर्स का $1,38,000, फाइनेंशियल मैनेजर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, लॉ प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियर्स, डेंटल फला फला, फास्ट फूड कुक्स, उनका है 18,720। एक तो वेज डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर कौन सा वेज है, ये पहले वाला अच्छा है सर्जेंट वाला या फिर फास्ट फूड वाला जो कुक्स हैं उनका। तो एक तो वेज डिफरेंसेस, वेज डिफरेंशियल्स के आप इधर देख रहे थे कि सर्जन्स के वेजेस इतने बहुत ज़्यादा क्यों हैं और फास्ट फूड कुक्स के इतने ज़्यादा कम क्यों हैं, ये चाइल्ड केयर वर्कर्स उनके वेजेस क्यों थोड़े हैं, ये जैनिटर्स के वर्क वेजेस क्यों थोड़े हैं। तो ये जो वेजेस के अंदर डिफरेंस आता है, तो हम अगर ये देखने बैठ जाएं कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेज डिफरेंशियल्स। कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं विच कॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स। तो वो आपके सामने मैं आपके सामने कि एक तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से होते हैं डिफरेंसेस अक्रॉस ऑक्यूपेशन। जितना ज़्यादा रिस्की ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उनके वेजेस उतने ज़्यादा होंगे। जितना आसान काम है, जिसमें इतना ज़्यादा मेंटल वर्क इन्वॉल्व नहीं है और मेंटल प्लस फिजिकल, तो वहाँ पे वो जो वेजेस हैं वो इतने ज़्यादा ना होंगे शायद। लेकिन जहाँ पे जैसे सर्जन में उसमें दोनों तरह के उनको बहुत इंट्रिकेट मैटर है। आप ऑपरेशन करना है तो उसके लिए साथ में फिजिकल वर्क भी है लेकिन मेंटल वर्क भी है। तो अब वेज डिफरेंशियल्स हैं कौन कौन के, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक तो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिव, हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है तो उसका उतना ही उसको मिलेगा। हमने ये पढ़ा था मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ये हमने पढ़ा हुआ। दूसरा है देयर आर नॉन कम्पीटिंग ग्रुप, कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपस में उनका कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है, मतलब सर्जन्स का और कुक्स का आपस में कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कंपैरिजन किसके ऊपर बेस करता है, एबिलिटी पे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे। तो सर्जन की एबिलिटी और कुक की एबिलिटी, सर्जन की एजुकेशन और ट्रेनिंग और कुक की ट्रेनिंग या चाइल्ड केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग वो बहुत ही डिफरेंट है और इसलिए दे आर नॉट टू बी कंपेयर्ड, उनका कंपेयर करना इतना ज़रूरी है ही नहीं। इस तरह से कंपनसेटिंग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कि आप कहते हैं कि इन दे आर क्वाइट लो पे इनको कंपनसेट कर दें। तो जब आप कंपनसेशन देंगे तो वो भी एक तरह का उनके लिए वेज बन जाता है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे आपको वेजेस के
फ़र्क हैं, डिफरेंसेस हैं, वो नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड विद वेज डिफरेंशियल। एक तो ये हो गया। वेज डिफरेंशियल्स में यहाँ अगर हम देखें, वर्कर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग टू हायर पेइंग जॉब। अगर आपने वर्कर्स को किसी और जगह पे आपने भेजना है या वो जानना चाहते हैं, तो आप फिर उनको और तरह के वेजेस ऑफर करते हैं। तो इसलिए वेज डिफरेंशियल होंगे तो वो किसी और जॉब में जाएंगे, ये भी है। एक तो आपको हायर वेजेस ऑफर कर रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट या अपने पास रखने के लिए, लेकिन अगर कहीं पे वेजेस अगर सेम होंगे तो फिर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे या दूसरी से तीसरी पे या एक जगह से दूसरी जगह पे फिर जो मूवमेंट है वो तो नहीं होगी। ठीक है ना? इसी तरह से देयर आर सम मार्केट इम्परफेक्शन। कुछ मार्केट इम्परफेक्शंस भी हैं विच लीड टू वे डिफरेंशियल्स। कि मार्केट इतनी परफेक्ट नहीं है। मसलन लैक ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन। तो लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ या फलां जगह पे जो इस तरह का काम हो रहा है वो किस तरह का है और वहाँ पे कितनी उनको पे मिली। इधर जिस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है वो उससे कितना डिफरेंस या डिफरेंट है। या फिर उधर जो फर्म्स की पावर है और यहाँ पे फर्म्स की पावर, तो एक लैक ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन उस वजह से भी वेजेस डिफर करते हैं। अब कराची वालों में बहुत सारे वर्कर्स को नहीं पता होगा फैसलाबाद के वर्कर्स कितनी पे लेते हैं, फैसलाबाद वालों को उधर का। तो इसकी एक ये भी वजह है, जियोग्राफिक इमोबिलिटी। हमारे यहाँ या बहुत सारी दुनिया में भी जो वर्कर्स हैं वो जियोग्राफिकली इमोबाइल होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम अपने इर्द गिर्द के एरिया में जहाँ पे रिहायश है वहाँ पे जॉब करें, तो वहाँ पे वो कम वेजेस भी लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर मूव करना है तो उसके लिए हायर वेजेस के लिए मूव करना है, तो उनको अपनी जो पेरेंट लोकेशन है या अपना शहर है या अपने फ्रेंड्स के एरिया के जो माहौल है वो छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से देयर आर आल्सो सम रिस्ट्रिक्शंस imposed by unions and government। गवर्नमेंट भी कहीं पे अलाउ नहीं करती, लेकिन कहीं पे यूनियंस भी, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि यूनियंस के आप अगर मेंबर बन गए हैं तो वो आपको जाने नहीं देंगे, या अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो फिर भी वो आपको ज्वाइन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्राफ्ट यूनियन खास तौर पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। और देयर इज आल्सो सम डिस्क्रिमिनेशन। कुछ फर्म वो डिस्क्रिमिनेशन भी करती हैं, कुछ को ज़्यादा वेजेस दे दिए, कुछ को कम दे दिए। वो उनकी डिस्क्रिमिनेशन पावर हो सकती है जिस वजह से वेजेस डिफर करते हैं। तो हमने जैसे कहा था मिनिमम वेज कंट्रोवर्सी, वो ऊपर आ गया कि मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए, उसकी कंट्रोवर्सी है। आप इसको किसी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा वेजेस चाहते हैं, फर्म कम वेजेस देना चाहती हैं। और फिर अगर दोनों मिल जाते हैं, वर्क वर्कर्स अपने वो जो डिमांड्स हैं वो अपनी फुलफिल कर लेती हैं, तो फिर वेजेस तो ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। हाँ जी रबी। सर ये जो आपने कहा है, सर आपने अभी ये कहा है कि जो यूनियंस होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं वर्कर को हायर पेइंग जॉब पे जाने से। सर नहीं जो नहीं, यूनियंस होती हैं उनका भी हायर होता पेइंग है। हायर पेइंग जॉब तो नहीं है, लेकिन आप ये पीछे देख रहे हैं कि आप जब यूनियन के मेंबर हैं, किसी यूनियन के मेंबर, तो वो आपको दे विल नॉट लेट यू गो अलोन, या वो आपको इतनी आसानी से, जैसे वो आपको इतनी आसानी से मेंबर नहीं बनने देंगी उतनी आसानी से आपको छोड़ के भी नहीं जाने देंगी। और फिर आगे जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे भी कोई ना कोई यूनियन है, तो उसको आपने ज्वाइन करना है तो आपको जॉब मिलेगी। आप अगर वो 3 मॉडल पढ़ेंगी तो क्राफ्ट यूनियन मॉडल या इंक्लूसिव यूनियन मॉडल या डिमांड इन्हांसमेंट मॉडल, तो तीनों डिफरेंट तरह से वो करती हैं। लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि कुछ में कहीं ना कहीं पे यूनियंस एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट्स,
तो यूनियन के रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, आपको यूनियंस अलाउ नहीं कर सकती, मे बी दे विल नॉट लेट यू, या वो आपके सामने है लाइसेंसिंग, उनकी रिक्वायरमेंट है जी उन। ठीक है सर, इसकी तो आ गई है समझ। हाँ सर जी। एक और क्वेश्चन था कि जो हमने डिमांड इन्हेंसमेंट मॉडल पढ़ा है, इसके अंदर वो कहता है कि वो दूसरी कैपिटल गुड्स की जो प्राइस है उसको अफेक्ट करेगा, हाँ तो हाँ। उसकी डिमांड बढ़ेगी लेबर की। हाँ तो सर जी। कैपिटल या जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो प्राइस है उसका कंट्रोल उसके पास तो नहीं है, लेबर के पास। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो जब अपनी सप्लाई कम कर देंगी, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज में, या जहाँ पे वो ऑलरेडी, या उनके पास क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, तो वो अगर दूसरी इंडस्ट्रीज की सप्लाई ऑफ लेबर को कम कर देते हैं, तो कैपिटल, उन्होंने लेबर को कैसे किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है, विद कैपिटल। तो कैपिटल की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो कैपिटल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, तो फिर जो फर्म्स हैं उनको किस पे भरोसा करना पड़ेगा, उनको लेबर पे। तो तो फिर तो लेबर पे ही करना। जी ठीक ठीक है है ना, सर। तो फिर प्राइसेस, लेबर जी की वेजेस बढ़ जाएंगे। तो जी ये थैंक यू अजीब तरह के सर। नाम, इनको छोड़ें, ये नीचे घबराना नहीं। ये कौन है? आप नाम प्लीज अपना बताएं जो भी है। हाँ जी बताएं, ये कौन है? हेलो, जिसने अभी हाथ खड़ा किया हुआ है, घबराना नहीं। आलू ले ये ले, किसने? टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक। हाँ जी। तो वेज डिफरेंशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, यूनियंस का कंट्रोल है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये सारा कुछ होता है। अब आप सुनते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस, तो मिनिमम वेजेस को छोड़ें, आप वेज एनहांसमेंट को छोड़ें, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ें, तो कुछ फर्म्स में, कुछ इंडस्ट्रीज में ये वाला मॉडल भी चलता है, पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल। तो जो अच्छा काम करे उसको पे करें। इसमें प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का इशू होता है। उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे यूज वर्कर्स पे टू encourage a desired level of performance from them। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनकी पे को उनकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर के तौर पे उसको यूज करते हैं। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, एक बंदा जो 10,000 ले रहा है और दूसरा बंदा जो 40,000 ले रहा है मंथ पर मंथ, इसका मतलब है जो 40,000 वाला, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या होनी चाहिए, और जो 10,000 वाला, उसकी परफॉर्मेंस 40,000 वाले से कम होनी चाहिए। इसी तरह से वो इसको लोगों के लिए एक इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने ज़्यादा वेजेस लेने हैं तो आपको सही परफॉर्म करना पड़ेगा। वो लोगों को बताते हैं, जिनके वेजेस कम है वो कहेंगे अगर आप उस तरह का काम करेंगे जिस तरह का फलां बंदा काम कर रहा है, तो आपके भी वेजेस बढ़ जाएंगे। तो दे यूज वर्कर्स पे एज एन इंडिकेटर फॉर गेटिंग हाईली एंड सफिशिएंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर पीपल। इसमें यानी प्रिंट, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इन द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड फर्म्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो जो एजेंट प्रिंसिपल्स, उनकी इंटरेस्ट है कि वर्कर्स की पे को एक इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करें फॉर हाई परफॉर्मेंस और हायर आउटपुट। लेकिन दूसरी तरफ जो एजेंट्स हैं, उनका है कि हमने पैसे लेने हैं, काम थोड़ा करना पड़े, पैसे ज्यादा लें। तो ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ये देखिए आप, आपके सामने, यहाँ पे वो
पे के एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो एजेंट्स हैं यानी वर्कर्स, दे सीक टू इंक्रीज देयर यूटिलिटी बाय वर्किंग लेस देन एग्रीड अपॉन। तो जिसके 10,000 हैं और जिसके 40,000 हैं, वो 40,000 वाले को एक मिसाल के तौर पे पेश करता है। तो जो काम चोर लोग हैं या जिन्होंने काम नहीं करना, वो क्या करेंगे? वो उनका होगा कि ये एवं ही हमसे काम लेने के लिए ये हमें वो बता रहे हैं, अदरवाइज इन्होंने कहाँ बढ़ाने हमारे वेजेस। तो वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं खैर 10,000 पे हमें मिलना है जो 10,000, लेकिन वो काम कम करें, वो उसको अपनी यूटिलिटी बढ़ाएंगे बाय वर्किंग लेस। तो वो कम काम करेंगे, कम परफॉर्मेंस देंगे। उनको पता है 40,000 वाला पैसे ले रहा है, तो वो काम करे, हम तो हमें तो 10,000 मिल रहे हैं, तो हम 10,000 के बराबर वाला काम करें। तो ये है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल यानी जो फर्म है या ऑनर है या एम्प्लॉयर है, वो और तरह से सोचता है। उसका ख्याल है कि मैं ज़्यादा पैसे ऑफर करूंगा तो दूसरे जो जिनके पैसे जिनको कम पे मिल रही है, वो भी they will be tempted to go for higher wages by producing more output or performing good। लेकिन दूसरी तरफ जो वर्कर्स हैं, तो वो अदरवाइज सोचते हैं। उनका ये ख्याल है कि वो पैसे तो वो ज्यादा पैसे ले रहा है फलां, इसको 40,000 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों दिन रात ये, अगर 8 घंटे है तो 8 घंटे पूरे मैंने लगाने हैं। तो वो 8 घंटे में से कुछ देर गपशप लगाएगा, इधर उधर बैठेगा और कुछ काम करेगा, और फिर शाम को अपने पैसे लेके चला जाएगा। तो ये है। इस फिर इससे बचने के लिए फर्म्स क्या करती हैं, दे इंट्रोड्यूस सम इंसेंटिव पे प्लान। उसमें क्या है, पीस रेट। आप इधर फैसलाबाद वाले, आपको पता है, तो फिर वो कहते हैं जी पीस रेट, जितने पीस आप बनाएंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, इंसेंटिव पे प्लान। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, वर्कर्स कुछ और चाहते हैं, उनकी इंटरेस्ट और हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी इंटरेस्ट और हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए इंसेंटिव पे प्लान आया, और उसमें है पीस रेट। पीस रेट आप देंगे, इतने पीस जो बनाएगा उसको उतने पैसे उतने वेजेस मिलेंगे। लेकिन इसके साथ जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम आगे चल के पढ़ लेते हैं। इसी तरह से कमीशन और रॉयल्टी, वो कमीशन भी दे सकते हैं जो फर्म्स हैं कि आप इतनी चीज़ें बनाएंगे तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा, या आपको ये मार्केट में जितने की बिकेगी बिकेगी उसका इतने परसेंट आपको मिलेगा। बोनस, स्टॉक ऑप्शन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, वो बोनस अनाउंस कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन वो स्टॉक में शेयर दे सकते हैं, या वो कहते हैं कि जी आप इतना अच्छा काम करेंगे, फर्म अच्छा बिजनेस करेगी, अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट का इतने परसेंट हम वर्कर्स में एज बोनस या एज सिंपल शेयर ऑफ प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह से एफिशिएंसी वेजेस वो दे सकते हैं। लेकिन इन सारों के देयर आर साइड इफेक्ट्स, और वो कौन से हैं, ये साइड इफेक्ट्स। पीस रेट, जैसे हमने कहा, पीस रेट से क्या होगा, वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा पीस बनाने की कोशिश करेंगे एंड दे विल कंप्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ज्यादा पीस रेट के लिए ज्यादा पीस बनाने के चक्कर में वो उनकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर जाएंगे, गलत सही बनाते जाएंगे। कमीशन, बोनस, स्टॉक ऑप्शन और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, they can all lead to encouraging unethical behavior among employees in order to increase their own personal income at the expense of the firm। उसकी एग्जांपल्स आगे आ रही हैं। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं, कमीशन, बोनस, स्टॉक ऑप्शन और प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें भी चांसेस हैं कि देयर कैन बी सम अनएथिकल बिहेवियर आ सकता है अमंग वर्कर्स, ताकि
और वो किस लिए, उनके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल इनकम के लिए। वो क्या हमें पैसा मिले, फर्म को कुछ मिलता नहीं मिलता, खैर है। फर्म की रेपुटेशन खराब हो जाए, क्वालिटी जिस तरह की भी हो, हमने बनाना है, हमारे पैसे तो खरे हैं। तो मसलन bonuses based on personal performance may disrupt the close cooperation needed for maximum team production। जब आप बोनस अनाउंस करते हैं और बेस्ड ऑन पर्सनल परफॉर्मेंस, जिसने आप देखते हैं कि फलां बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको बोनस मिलना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इट विल डिसरप्ट द क्लोज कोऑपरेशन नीडेड फॉर मैक्सिमम टीम प्रोडक्शन। तो जो साथ वाले लोग हैं वो उससे हसद करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे ये जी शायद ये उसका लगता है, ये मैनेजर के साथ इसके लिंक्स हैं, तो इसको बोनस मिल रहा है, हमें नहीं मिला। तो फिर आपस में जो कॉपरेशन है वो डिसरप्ट हो जाए। फ्री राइडिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग बाय लेजी वर्कर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, प्रॉफिट शेयरिंग आपने करनी है, तो जो तो काम कर रहा होगा जबरदस्त दिन रात बहुत सख्त मेहनत कर रहा होगा ताकि फार्म का प्रॉफिट बढ़े, और फिर जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट का अगर 5% उन्होंने अपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसमें मेरा शेयर भी ज्यादा होगा। अब जिसने अच्छा काम किया, जो जेन्युइन काम करेगा, उसको तो ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जो गप्पे लगाता रहा, बैठा रहा, ऐसे आता रहा जाता रहा, तो वो मुफ्त में ले जाएगा। फ्री राइडिंग, तो उसको मुफ्त का स्वाब मिलेगा, उसको मुफ्त के पैसे वो खरे कर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्री राइडिंग। उसने इतना काम किया नहीं है, काम किसी और का था, और इसको अल्लाह वास्ते में इतने पैसे उसने आपने ले लिए। तो ये फ्री राइडिंग बाय लेजी वर्कर्स, ये भी हो सकता है। इसी तरह से जब वो, जैसे मैंने कहा, पीस रेट में आप पीस की क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी ए रिड्यूस्ड टर्नओवर। और इसी तरह से देयर विल बी रिड्यूस्ड टर्नओवर फ्रॉम अबव मार्केट वेजेस। आप अगर उनको मार्केट से ज्यादा वेजेस दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फार्म का टर्नओवर यानी प्रॉफिट वो कम होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी। तो फर्म्स who pay efficiency wages have few opportunities to hire new workers। तो जो फर्म्स एफिशिएंसी या पे पर परफॉर्मेंस वो देते हैं, ये जितनी भी चीजें ऊपर हमने बात की है, बोनस देना, प्रॉफिट शेयर करना, या पीस रेट देना, या कमीशन देना, या प्रॉफिट शेयरिंग करना, इससे क्या होता है, जो फर्म का प्रॉफिट है वो कम होगा, और जिसके पास प्रॉफिट कम होगा उनके पास नए बंदे हायर करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो उनको कम वर्कर्स के साथ गुजारा करना पड़ेगा। नए वर्कर्स, नए अच्छी स्किल्स के साथ जो वर्कर्स हैं उनको लेके आना उनके लिए मुश्किल होगा। दानिश, ऑनलाइन है मेरे ख्याल में, और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। आप लोग अगर मसला है या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप